महाराष्ट्र चुनाव में इस बार वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की लड़ाई चल रही है और जहां उलेमा मौलाना समर्थन में उतरे हुए हैं, एमवीए के लगातार कह रहे हैं वोट करो, वहीं सनातन को लेकर लगातार उनके मन में डर भी है क्योंकि जो भी फायर ब्रांड नेता पहुंच रहे हैं वो खुलकर बोल रहे हैं और ऐसे में विपक्ष घबराया हुआ है और यही वजह है कि इनमें से कुछ कट्टरपंथी, कुछ शरारती तत्व इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं हमला करके, लेकिन नवनीत राणा जवाब दे रही हैं और ये जवाब उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारी जवाब है कि चुनावों में इस मुद्दे पर वो चुप नहीं रहने वाले। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव की सियासी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। कट्टरपंथियों को इस चुनाव में हार का डर अभी से सता रहा है। नतीजा ये है कि कट्टरपंथी सनातन समर्थकों को टारगेट कर रहे हैं। तस्वीरें अमरावती जिले की हैं, जहां दरियापुर तालुका में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा की चुनावी सभा थी। नवनीत ने जब मंच से हुंकार भरी तो सनातन विरोधियों की नींद उड़ गई। देखते ही देखते वहां खड़े मुस्लिम समुदाय के लोग टूट पड़े। गनीमत रही कि सुरक्षा गार्ड्स ने नवनीत को बाहर निकाल लिया। हंगामे के दौरान की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग नवनीत पर कुर्सियों से हमला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर के नारों के साथ अश्लील इशारे किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उपद्रवियों में जरा सा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। अमरावती में नवनीत राणा पर हमले से एक बात तो साफ है कि कट्टरपंथी बौखला गए हैं और ये बौखलाहट इस कदर हावी है कि उन्हें कानून का खौफ तक नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या देश में सनातन की बात करना गुनाह है, क्योंकि नवनीत राणा से कट्टरपंथी इस बात से भी बौखलाए हुए हैं कि वो सनातन के समर्थन में मुखर होकर बोलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नवनीत राणा को जहां धमकी दी जा रही है, इस बीच सनातन को लेकर बोलने वाले, मुखर होकर बोलने वाले एक और चेहरे की एंट्री महाराष्ट्र चुनाव में हो गई। हम बात कर रहे हैं माधवी लता की। माधवी ने एमवीए नेताओं पर हमला बोला है और हिंदुओं को बांटने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है महायुति को लेकर, अब महाविकास अघाड़ी को लेकर, माफ कीजिएगा, और सीधे सीधे कहा गया है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। एमवीए औरंगजेब का राज लाना चाहती है, ये कह रही है माधवी लता। और उद्धव ने बालक साहब के जो उसूल हैं बाला साहब के, उन्हें तोड़ दिया है, ये भी माधवी लता ने कहा। एमवीए मुगल और अंग्रेजों के साथ खड़ी है। जो तमाम शब्द यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं महाविकास अघाड़ी की तरफ से, उनका जिक्र यहाँ पर माधवी लता कर रही है। क्या कुछ माधवी लता ने कहा है और किस आक्रामक अंदाज में कहा है, सुनवाते हैं। ये औरंगजेब का जो जमाना ये लोग लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बाल साहेब जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जिए हैं, वो एक ही बात बताए कि हम अपना दुकान बंद कर लेंगे जिस दिन कांग्रेस से हाथ मिलाना है। लेकिन उनके सुपूत तो आज कांग्रेस से ही मिले और औरंगजेब के बड़े तारीफ कर रहे हैं, तो उन्हें बताने दीजिए। और सारा महाराष्ट्र को भी हम ये बताएंगे कि औरंगजेब ने उसके पिता का सर काट दिया और ये उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब साहब का उसूलों को काट दिया। वो भी औरंगजेब, ये भी औरंगजेब। महाराष्ट्र, तुमको राम को लाने वाले राम को चुनना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से बिहार का रुख करते हैं, जहां धर्मांतरण का बकायदा बिहार के बक्सर में रैकेट चलाया जा रहा है। नौकरी, शिक्षा, ये तमाम चीजों का, पैसों का लालच देकर ये पूरा खेल कैसे खेला जा रहा है, अब बात इसी की करते हैं। ये धर्मांतरण का मामला चलते आ रहा है। काफ़ी बार इस पर विरोध भी किया गया, काफ़ी बार प्रशासनिक सहायता भी ली गई, लेकिन इस पर कोई कठोर कदम तक नहीं पहुंच पाया। किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराया, हमें सिर्फ बाइबल की शिक्षा दी है। तो बिहार के बक्सर में बड़े पैमाने पर सामूहिक धर्मांतरण कराया जा रहा था। जरा आपको तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पादरी साहब हैं जो हिंदू महिलाएं हैं उनका धर्मांतरण करा रहे हैं और ये एक दो नहीं है, 80 की संख्या में यहाँ पर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। सिंदूर पोंछते आपको पादरी दिखाई दे जाएंगे, माथे पर क्रॉस बना रहे, और ये सब कुछ हुआ है गंगा, पवित्र नदी गंगा के पास। जरा आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है।
बिहार में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, खुलासा हुआ है और बकायदा वीडियोस अब धर्मांतरण के वायरल हो रहे हैं। देखिए बक्सर जिला है ये, जहां हिंदुओं का खुलेआम धर्मांतरण कराया जा रहा है। 3 ईसाई ये महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराते दिखाई दिए। गंगा नदी के पास ये धर्मांतरण कराया जा रहा था। प्रचारकों ने महिलाओं को गंगा में डुबकी लगवाई, महिलाओं के माथे पर क्रॉस बनाया, सिंदूर पोंछा। स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है, नौकरी के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है, ये सब कुछ होता दिखाई दिया। वहीं धर्मांतरण का ये जो खेल, खुला खेल खेला जा रहा है, जो पादरी है वो किस तरह से बरगला रहा था, जब सवाल पूछा तो किस तरह का जवाब आया, आपको सुनवाते हैं। हम लोग का एक निर्देश दिया गया है कि जो विश्वास करता है उसे पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया जाता है। तो लोगों ने बाइबल को पढ़ा, हम लोगों ने बाइबल की शिक्षा दी और लोगों ने कहा कि हमें विश्वास हो चुकी है और हम बाइबल के आधारित हम चलना चाहते हैं, तो मुझे बपतिस्मा दिया जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, लोगों को ले जाकर बपतिस्मा दे रहे थे। पादरी को आपने सुन लिया, और ये पादरी कहां से आए, कैसे पूरा खेल खेला गया, जरा जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आपको बताते हैं धर्मांतरण के लिए बकायदा तमिलनाडु से पादरी को बुलाया गया था। धर्म प्रचारकों ने पादरी को तमिलनाडु से बुलाया था और ये साजिश कई दिनों से चल रही थी। 80 के 80 लोग, सोचिए गांव के 80 महिलाओं का धर्मांतरण करा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और आरोपियों से अब पूछताछ हो रही है। ये सारा खेल पैसों को लेकर, शिक्षा का एक तरह से कहा गया शिक्षा दी जाएगी, लालच देकर खेला गया और ऐसे में बड़ा खुलासा हुआ, कार्रवाई भी होती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सरकार को लगे बड़े झटके की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे और इसी बीच आम आदमी पार्टी के पुराने नेता कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री पद को भी छोड़ दिया है। दिल्ली सरकार में आतिशी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गहलोत इस तरह इस्तीफा देकर सरकार और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ देंगे, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था, ना उम्मीद थी। ऐसे में अब सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक ऐन चुनावों से पहले ही कैलाश गहलोत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। यही नहीं, गहलोत ने एक और पत्र लिखा है इस्तीफे के अलावा भी, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा, हर किसी के मन में ये सवाल है। सवाल ये भी कि क्या कैलाश गहलोत का जाना आम आदमी पार्टी के लिए डेंट साबित होगा। इस खबर पर पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर सनातन की हुंकार की है। दिल्ली में धर्म संसद बैठी हुई है। पहले 3 नवंबर को अरशद मदनी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से वक्फ बिल के खिलाफ ताकत दिखाई, तो अब दिल्ली में ही धर्म संसद बैठ गई है। हिंदुओं ने सनातन बोर्ड की मांग का शंखनाद कर दिया है और अब योग गुरु बाबा रामदेव भी खुलकर सनातन बोर्ड की मांग के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भी सनातन के लिए आवाज उठाई और नफरत की दुकान चलाने वालों पर तंज भी कसा है। इस बीच सनातन के लिए रण छेड़ने वालों को टारगेट करने की भी खबरें आ रही हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेता नवनीत राणा को, जहां महाराष्ट्र में ऐसा सियासी माहौल है, उन्होंने माधवी लता ने और नवनीत राणा ने ऐसा माहौल कर दिया कि विपक्ष की ध्रुवीकरण वाली जो प्लानिंग है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं और इससे बौखलाए विपक्ष को जहां वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है, वहीं समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्वों ने बौखलाहट में नवनीत राणा पर हमला तक कर दिया। आखिर सनातन से इतनी दिक्कत क्यों है, इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। और आखिर में बात करेंगे बिहार की, जहां बक्सर में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था। हैरान करने वाला खुलासा हुआ है और ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको सकते में डाल देंगी। वो हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे। बक्सर जिले में गंगा किनारे रह रहे 80 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराए जाने की जानकारी मिली है। आपने सही सुना, 80 परिवार, यानी कि सामूहिक धर्मांतरण यहाँ कराया गया। आरोप ईसाई पादरी पर है। बकायदा सुहागिन महिलाओं के माथे से सिंदूर तक मिटाया जाता है और धर्मांतरण कराया जाता है। कैसे चलाया जा रहा है ये धर्मांतरण का कारोबार, कौन कौन शामिल है, क्या कार्रवाई हुई है, सारी डिटेल आपको इस खबर पर देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर सियासी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी को उसकी जो असली सच्चाई है जनता को दिखा दी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव कर रहे हैं। कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को लूटने का जो षड्यंत्र किया है, उसका परिणाम है जो आज कैलाश गहलोत उनको छोड़कर अलग हुए।
ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। तो देखिए 2025 में चुनाव और अब तो कुछ ही महीने बाकी हैं जब दिल्ली भी चुनावी राज्य में तब्दील हो जाएगा। और इस बीच कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री थे, कई विभाग दिल्ली सरकार में संभाल रहे थे और जब पूरी आम आदमी पार्टी में एक तरह से बवंडर मचा हुआ था शराब घोटाले को लेकर, तो कैलाश गहलोत, आतिशी, सौरभ भारद्वाज जी वो चेहरे थे जो पूरी सरकार संभाल रहे थे। और उसमें से अब सोचिए नंबर 2 की हैसियत रखने वाले कैलाश गहलोत ने बाहर का रास्ता अख्तियार कर लिया है। उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दिया है, पद से भी इस्तीफा दिया है और ऐसे में बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। लेटर बम उन्होंने फोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यही है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं किस तरह से लेटर बम फोड़ा है। पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको, तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, ये इस्तीफा आप देख रहे हैं कैलाश गहलोत का जो कई विभाग संभाल रहे थे दिल्ली सरकार में। और इस्तीफे में उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी है जहां ये लिखा हुआ है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो GNTCD थी उससे रिजाइन करते हैं। ये उन्होंने बड़ी बात लिखी है, रेजिग्नेशन लेटर है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यही लेटर है तो ऐसा नहीं है। आगे आपको बताने वाले हैं कि एक कैसे पूरा शिकायती पत्र भी है, किस वजह से छोड़ी पार्टी, ये भी वो बता रहे हैं। लेकिन पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर जो अब रेजिग्नेशन आ गया है उसका क्या अर्थ है। देखिए, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रह रहे कैलाश गहलोत नंबर 2 की हैसियत रखने वाले, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। हमने आपको पत्र भी दिखा दिया जिस पत्र में इस्तीफे का जिक्र है। पद और पार्टी की सदस्यता से उन्होंने किनारा कर लिया, इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के साथ ही उन्होंने पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। आतिशी मारलेना इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, आतिशी सिंह, और सीएम आवास यानी शीश महल, आपको याद होगा शीश महल की वो कहानी जो सबके सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने घर में किस तरह से अलग अलग चीजें लगवाई थी, अलग अलग जगहों से खूब पैसा खर्च हुआ था। इसको लेकर प्रश्न कई बार बीजेपी ने पूछे थे। उस पर अब उनके साथ रह चुके कैलाश गहलोत ने, उनका हिस्सा, उनकी पार्टी का हिस्सा रह चुके कैलाश गहलोत ने फिर से याद दिला दिया है जनता को। इन चुनावों से पहले पार्टी के अंदर कैलाश गहलोत ने कलह का भी अपने पत्र में जिक्र किया है। विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, खिला देने वाली कहीं ना कहीं खबर है, क्योंकि जो शख्स कई मंत्रालय संभाल रहा था, DTC बसेस चला रहा था, परिवहन को ठीक कर रहा था, उसने अब किनारा कर लिया। चलिए, जो हम जिक्र कर रहे थे आपसे कि सिर्फ रिजिग्नेशन नहीं दिया है, शिकायती पत्र भी है, वो बातें जिनसे दुखी होकर या ये कहें जिनकी वजह से ये फैसला लिया है उसको लेकर देखिए ये लेटर है। यहाँ आपको बोल्ड में दिखा रहे हैं, देखिए शीश महल का जिक्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा यमुना का जिक्र देख पा रहे हैं। वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर राजनीति होती रही है। और इस लेटर में जो कैलाश गहलोत ने लिखा है उसमें यही बड़ी बातें लिखी हुई हैं। शीश महल का जिक्र है, यमुना का जिक्र है और क्या क्या लेटर में लिखा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, यमुना का मुद्दा जो बहुत ज्यादा अभी छठ के दौरान भी चर्चा में आया, तो हर बार इस मौसम में जब ठंड आती है, दस्तक देती है, उससे पहले छठ आता है, वो मुद्दा आता है, उसका जिक्र और शीश महल का जिक्र किया गया। दिल्ली के लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, ये कह रहे हैं कैलाश गहलोत। यमुना की सफाई में दिल्ली सरकार विफल रही है, अपनी सरकार पर प्रश्न खड़े कर दिए। शीश महल जैसे मुद्दे शर्मनाक हैं और विचित्र हैं। आप समझ रहे हैं कि कैसे सीधे सीधे निशाना साध दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र से लड़कर समय अपना बर्बाद कर रही है, ये भी कह रहे हैं कैलाश गहलोत। और राजधानी के जो विकास कार्य हैं वो ऐसे में प्रभावित हो रहे हैं, ये क्लियरली कहा जा रहा है। दिल्ली का जो वास्तविक विकास है वो संभव नहीं है, ये भी कह दिया कैलाश गहलोत ने। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुद्दों के आगे निकल गई है। यानी जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, वो अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते वो मुद्दे पीछे छूट गए हैं। और ऐसे में अब देखिए, बीजेपी इसको लेकर प्रश्न भी पूछ रही है, वहीं जो आप नेता हैं अब वो बचाव करने उतर गए हैं, कैलाश गहलोत पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको सियासतदान क्या कह रहे हैं। आदमी पार्टी